एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वो कोई काम नहीं करना चाहता था। बस खाना खाता, घूमता फिरता, सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता। हर दिन दो समय का भोजन मिल जाता है, नाश्ता मिल जाता है और बस आराम करना होता है। तुम वहाँ पर जाकर रह सकते हो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है। वह उसी दिन से आश्रम के बारे में सोचने लगा। एक दिन वो भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। उस आश्रम में गुरुजी प्रवचन देते थे। उसके बाद वो जो लड़का था वो भी उनके प्रवचन सुनने लगा। बाकी समय आराम करता था, फिर भर पेट भोजन करके आराम से सोता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उस लड़के ने सोचा नाश्ता नहीं मिला, कोई बात नहीं, भोजन मिल जाएगा। अब भोजन के समय उसे भोजन भी नहीं मिला तो लड़के को तो रहा नहीं गया। वो लड़का दौड़ता हुआ गुरुजी के पास गया और उनसे पूछने लगा, आज भोजन क्यों नहीं बना है? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका आज उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वो लड़का आलसी था और उसे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो वो गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रहूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान ले जाओ और आश्रम में तो नहीं लेकिन बाहर कहीं पर जाकर भोजन बना लो और खा लो। लेकिन हाँ, एक बात याद रहे कि तुम खाने से पहले भगवान को भी भोजन लगाना। उस लड़के ने कहा कि ठीक है और फिर अनाज लेकर वो लड़का नदी की तरफ पहुंच गया। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए और भोजन करिए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ ही नहीं रहे हैं तो फिर वो कहने लगा कि मुझे पता है आपको अच्छा खाना खाने की आदत है, मैं नहीं बना पाया हूँ ना, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आप ये जो भी रुखा सूखा है वही मुझसे बना है, आइए और इसे ही खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दिए। फिर उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आ गई है। लेकिन लड़के ने तो सिर्फ दो ही लोगों का खाना बनाया था, अपने लिए और दूसरा भगवान श्री राम के लिए। अब क्योंकि भगवान राम के साथ सीता भी आई हुई थी तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान राम के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और सीता माता ने भोजन किया और उसके बाद जब वो जाने लगे तो बोला वो आलसी लड़का कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे बस एक विनती है कि अगली बार जब भी आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए ताकि मैं उतने लोगों का भोजन बनाकर रख दूँ। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए बिना कुछ बताए हुए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया। फिर एकादशी का दिन एक बार और आया। इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंच गया। उसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा प्रभु के आने का और भोग लगाने का। तो इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर आ गए, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी सभी लोग आ गए। लड़के ने तो बेचारे ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन के प्रभु के आगे रख दिया और उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए। इस बार भी लड़का बेचारा भूखा ही रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, फिर दिन बीतते गए और फिर एकादशी का दिन आया। इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि इतना सारा अनाज ये करता क्या है, कहीं से बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान होता होगा बेचारा। लड़के ने कहा कि नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देख ही लेते हैं इस लड़का अनाज का करता क्या है। वो भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुँच गया। इस बार भोजन बनाया नहीं उसने भोजन। उसने सोचा कि प्रभु पता नहीं हर बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आ जाते हैं, ऐसा करते हैं अनाज लेकर चलते हैं, अब इस बार भोजन भगवान खुद ही बनाएंगे, मैं तो मज़े लूँगा बस। तो वो अनाज सब कुछ उसने रख दिया और भगवान को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब चुप कर देख रहे थे कि ये भोजन तो बना नहीं रहा है और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आ जाते हो और मुझे संख्या का पता ही नहीं चलता, मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए, भोग लगाइए और जाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए हुए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब चुप कर देख रहे थे। फिर लड़के के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो। लड़का कहता है, गुरुजी आपको दिख नहीं रहा
कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माता सीता आई हुई हैं, हनुमान जी आए हुए हैं और सभी भोजन कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गए हो क्या, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन ही नहीं दे रहे हो, मुझे पागल समझ रहे हैं मेरे गुरुजी, कृपा करके गुरुजी को भी दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी सरलता इनमें नहीं है। जो सरलता तुम में है तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं आप में वो सरलता नहीं है, आप में मेरी तरह सरलता नहीं है, इसलिए आपको ये नहीं दिख रहे हैं। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही है, मेरे अंदर तुम्हारे जैसी सरलता नहीं है। फिर माफ़ी मांगने लगे और फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दे दिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जितने सरल बने रहोगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों के मुस्कुराने की वजह बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में वापस 6 बजे। तब तक के लिए आपका जीवन अच्छे से चलते रहिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अपने भावी जीवन के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।